वेलकम यू ऑल ऑन द एजुकेशनल वॉल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं समांतर श्रेणी। हमने कल रविवार को आप लोगों ने वीडियो देखा हुआ, टेस्ट लिया था। उन्हीं में से दो क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम आई है, उनको आज हम सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे कि कैसी समांतर श्रेणी होती है और क्या क्या उसमें सूत्र होते हैं। देखिए समांतर श्रेणी क्या है, इसमें कुछ हमने नोटेशन पहले से लिख रखे हैं। जैसे ए प्रथम पद कहलाता है, डी सार्वधांतर कहलाता है, एन जो है पदों की संख्या के लिए लिखते हैं और एल लिखते हैं अंतिम पद के लिए। एल मतलब लास्ट टर्म। इसके अलावा समांतर श्रेणी बनती कैसे, जैसे कोई एक संख्या ले लें हम, जैसे मान लीजिए 5 जो है प्रथम पद अपने मन से हमने चूज कर लिया, फिर सार्वधांतर कुछ भी अपने मन से बना लें, जैसे मान लीजिए 3, तो क्या होगा दूसरा टर्म 5 + 3। फिर तीसरा टर्म क्या होगा, जो दूसरा टर्म आ चुका है, क्या आया 5 + 3 8, तो तीसरा टर्म आएगा 8 + 3, क्या हो गया 11। फिर इसके बाद अगला टर्म क्या आएगा 11 + 3 यानी कि 14। तो ऐसे हमारी एक सीरीज बनती है 5 8 11 14, ऐसे ये आगे बढ़ती चली जाएगी। तो समांतर श्रेणी का मतलब यही है कि जब पदों में एक समान वृद्धि हो रही हो या एक सेम वैल्यू इंक्रीज हो रही हो तो बनता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर हमारे कुछ सूत्र भी लिखे हुए हैं, जैसे an, या फिर इसी चीज को हम लोग लिखते हैं tn से भी। इसका क्या मतलब है, हम ये देखना चाहते हैं nवां पद, कोई श्रेणी जैसे हमारी बन गई तो हम इसको कहेंगे तीसरा पद, तीसरा पद कहेंगे, या फिर ऐसे लिखे पूरा तीसरा पद। इसी को सिंबल के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे T3, टर्म 3, तीसरा पद। तो इसी के लिए सूत्र क्या, a + n - 1 × d। n यहाँ पर क्या है हमारा 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 - 1 × d करेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा एक और सूत्र इसमें प्रयोग होता है, वो है SN का। SN का मतलब है n पदों का योग। मतलब ये समांतर श्रेणी दी गई है और n पद हो सकता है 5 हो सकता है 10 हो सकता है 20 हो। तो जितने पदों का योग निकालना होता है उसके लिए हम लोग ये सूत्र यूज करते हैं। क्या है, n/2 ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट इसको कहते हैं, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट, 2a + n - 1 × d। यहाँ पर a की वैल्यू वही प्रथम पद है, d सार्वधांतर है, n पदों की संख्या है और बाकी बस कुछ नहीं, इसमें इतनी ही चीजें हैं। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है, ये क्या है n/2 a + l। l तब ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब हमको क्या पता हो, अंतिम पद पता हो। इस तरह की श्रेणी दी गई हो और कहीं लास्ट में जाकर हम लोग मान लीजिए 72 या कुछ भी लिख दिया गया, तो हमारा अंतिम पद होगा, यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा, मतलब यहीं तक ही हमारी श्रेणी गई है, तब हम अंतिम पद कहते हैं, वरना नहीं। तो जब हम लोगों को पदों की संख्या दी गई होगी तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तब हम जो है इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं हम। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, एक समांतर श्रेणी के पहले n पदों का योग Sn 2n² + 3n दिया गया है। मतलब n पदों के लिए एक सूत्र दे दिया गया है 2n² + 3n। तो समांतर, एक वर्ड कुछ छूट गया यहाँ पे, समांतर श्रेणी, यहाँ पे हम लोग को समांतर श्रेणी और उसका 10वां पद ज्ञात करना, मतलब हमें श्रेणी भी बतानी है और उस श्रेणी में 10वां पद क्या आएगा ये भी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ Sn, Sn बराबर सूत्र है 2n² + 3n। अगर हम n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा S1, 2 × 1² + 3 × 1, क्या होगा 2 × 1 का स्क्वायर 1 + 3, कुल मिलाकर 2 + 3 5। ये बताइए S1 निकालें या पहला पद कहें, कोई अंतर है, क्योंकि पहले पदों का योग, पहला पद तो अकेले ही है, उसमें योग की तो कोई बात ही नहीं, यानी कि पहला पद हमारा आ चुका है। S1 ही क्या है, हमारे पहला पद है A, इसको हमने अभी बताया था आपको नोटेशन में, A हो गया हमारा पहला पद। अब इसी तरह से S2 निकालें तो n बराबर हम लोग क्या रखेंगे 2, n बराबर 2 रख के S2 निकालेंगे। ये सूत्र है 2 × 2² + 3 × 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 2² 4 + 3 × 2 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखे 6, 4 2 8 + 6 14, 8 से 14 14 हो गया, यानी कि दो पदों का योग हो गया 14, यानी कि इसमें पहला पद भी शामिल है।
तो सिर्फ दूसरा पद निकालना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, A2 अगर निकालना है तो S2 माइनस S1 करना पड़ेगा। 14 माइनस 5 यानी कि दूसरा पद क्या आ गया हमारा 9। अगर दो पद हमको मालूम चल गए, दो पद मालूम चल गए तो हम लोग काम कर लेंगे। अपना ए मालूम चल चुका है 5 और डी निकालना है। डी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। T2 कितना था 5, सॉरी T2 कितना आया है 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 करेंगे तो 4, यानी कि डी का वैल्यू क्या हो गया हमारे लिए 4 और ए का वैल्यू हमारे लिए 5 है। तो इसका 10वां पद निकालना है, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब फॉर्मूले पे वैल्यू रखना है, T10 निकालना है। 10वां पद कहने का मतलब क्या है, T10 इक्वल्स टू ए क्या है हमारा 5 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1, डी की वैल्यू है 4। 5 प्लस 10 में से गया 9 गुणे 4, 9 चौक 36, 5 प्लस 36 कितना हो गया 41, यानी कि हमारा 10वां पद क्या आएगा 41। और समांतर श्रेणी निकालने को है तो हमको ए पता चल चुका है, डी पता चल चुका है, तो क्या समांतर श्रेणी नहीं लिख पाएंगे, कैसे लिखेंगे 5 फिर 9 कितना बढ़ रहा है 4, फिर 4 बढ़ाएंगे कितना आएगा 13, फिर 4 बढ़ाएंगे 17, फिर 4 बढ़ाएंगे 21। ये श्रेणी कहीं खत्म नहीं हो रही, इसलिए हम लोग ऐसे कर देंगे और हमारी समांतर श्रेणी आ चुकी है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। फिर अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि एक समांतर श्रेणी के पहले 7 पदों का योग 175 है और पहले 11 पदों का योग 275 है, तो प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसमें दो चीजें दी गई हैं, एक तो पहले 7 पदों का योग और फिर उसके बाद फिर 11 पदों का योग। देखिए जैसे मान लीजिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 9 10 और A11। तो पहले 7 पदों का योग कहा है, यानी कि यहाँ तक हमको कितना दिया हुआ 175। इसके बाद फिर कह रहा है और पहले 11 पदों का योग 275, मतलब फिर से यहीं से लेकर इस बार यहाँ तक ले लिया गया। ये कितना है 275। ये है क्वेश्चन हमारा कि पहले 7 पदों का योग 175, फिर पहले 11 पदों का, ये नहीं कि अब इसके बाद लेना है, नहीं यहीं से शुरू करना है और 11 तक जाना है। कितना है 275। हम लोग सूत्र जो हमें पता है वो हम लोग लगाएंगे सूत्र। ये योग है तो हम लोगों ने एसएन का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहले दिया हुआ S7, तो S7 रखते हैं, n की जगह पे 7/2 इक्वल्स टू 2 इंटू ए तो हमें पता नहीं है तो ए ही रहने देते हैं, प्लस n की वैल्यू 7, 7 माइनस 1 6 इंटू डी भी नहीं पता है तो 6d। S7 हमें पता है कितना है, S7 175 दिया हुआ है, तो 175 बराबर 7/2 गुणे 2a प्लस, अगर हम 2 यहाँ से कॉमन ले ले तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से और अंदर बचेगा सिर्फ यहाँ a, और यहाँ कितना बाहर हो गया 2, तो कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा 3, तो 3d लिखेंगे। देखिए कैसे कैसे 3 बचा। 6 को हम लोग लिखते हैं 2 इंटू 3। जब भी कॉमन लिखते हैं, कॉमन निकालते हैं तो मल्टीप्लाई वैसे निकालते हैं, ये मत सोचिए कि 6 इक्वल टू 2 प्लस 4, इस तरह से कॉमन नहीं निकलता है, 2 इंटू 3 करके तब कॉमन निकलता है। तो 2 कॉमन निकल गया, वहां बच गया 3, तो इसीलिए हमने यहाँ 3 लिखा। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इधर है 175 और ये 7 अपॉन में आ जाएगा इक्वल टू a प्लस 3d। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 हम बना सकते हैं। इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 7 दूनी 14, 2 बार में बचेगा 3 और 5 35, यानी कि 5 बार में कट जाएगा। तो 25 बराबर a प्लस 3d। इसको नहीं मान के हम लोग पहला इक्वेशन ये मान लेते हैं, 25 बराबर a प्लस 3d। ऐसे ही दूसरे के लिए आप करेंगे S11। S11 में क्या रखेंगे, फिर से यही सूत्र रखेंगे, n की जगह 11/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a प्लस
n-1, n की वैल्यू क्या है 11, तो n-11 यानी कि 11 माइनस 1 10, 10 गुणे d। फिर से यहाँ देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं और S11 की वैल्यू क्या है इस बार 275, 275 बराबर 11/2 गुणे 2 कॉमन निकालने दोनों जगह से, तो यहाँ बचा सिर्फ a और यहाँ 10 को क्या लिखेंगे 5 गुणे 2, 2 बाहर हो गया तो बचा 5, फिर से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 275 बटे में आ जाएगा 11, हाँ गुणे में है इसके पूरे के, तो यहाँ आएगा तो भाग में a प्लस 5d। इससे काटेंगे 11 दूनी 22, 5 बचेगा, 5 और 5 55, यानी कि दो यहाँ भी 25 बार में ही कटेगा, तो 25 बराबर a प्लस 5d। ठीक है। हाँ तो अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1 कर देते हैं, हमारा काम बन जाएगा। समीकरण 2 को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, समीकरण 1 को ऐसे लिखते हैं। एक इसका क्या मतलब है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, इस चीज को यहाँ लिख लेते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कितना था 25 बराबर a प्लस 5d। इधर कितना था समीकरण 1 25 बराबर a प्लस 3d, 25 बराबर a प्लस 3d घटाएंगे, क्या होगा दूसरे में सभी में माइनस लग जाएगा, क्योंकि माइनस का माइनस कर रहे हैं हम लोग, तो नीचे वाले में सब में हर एक चिन्ह माइनस हो जाता है। देखिए यहाँ पे भी माइनस है। अब 25 में से 25 गया 0, a से a भी कट गया, क्या आया 0, और 5 में से 3 गया 2d, इसका मतलब हमें मालूम चलेगा 2d बराबर 0, तो यहाँ से क्या होगा d बराबर 0, एक चीज निकल गया। इसने कहा था सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, सार्व अंतर हो गया 0। a का मान क्या आएगा, d की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख देते हैं, मान लीजिए समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, तो 25 बराबर a प्लस 5d, d का मान 0, d का मान 0, तो 25 बराबर a हो गया, a प्रथम पद है हमारा, a हो गया 25 और d बराबर 0। अब आप पूछेंगे d बराबर 0 सर कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, पहला हमारा पद 25 है, दूसरा पद 25 प्लस 0, सही बात है, तीसरा पद यहाँ क्या आया आंसर ये 25 आया, इस तीसरे पद में दूसरे पद में तीसरा पद निकालने के लिए फिर से 0 जोड़ देंगे, मतलब हमारा 25 25 25, कोई इसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, एक 0 भी संख्या है तो 0 जोड़ जोड़ कर बनाया गया समांतर श्रेणी। तो 7 पदों का योग कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए 7 गुणे 25 कर देंगे तो आ जाएगा 7 पदों का योग, तो जो कि आएगा 175। ऐसे ही 11 पदों का योग निकालना तो 11 से गुणा कर देंगे तो आएगा 275। तो हमने क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर लिया कि सही है या नहीं, तो क्या हुआ 7 पदों का योग 175 आया और 11 पदों का योग 225 आया। ये दो वीडियो हमारे संडे टेस्ट के क्वेश्चन थे जो कि बच्चों को नहीं आए थे, इसलिए हमने एक बार रिवीजन किया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।